जय भीम साथियों, इस वक्त हम खड़े हैं कर्नावल गांव में। काफी सुर्खियों में ये गांव है और गांव सुर्खियों में किस लिए ये भी हम बताएंगे। मथुरा के अंदर दो सगी बहनों की बारात पर एक उपद्रव हुआ था। सगी दो बहन थी, जो दुल्हन थी, उनको मारा और पीटा गया था। इस मामले को लेकर ये हाईलाइट हुआ है, पूरे देश भर में ये हाईलाइट हुआ है। और यहाँ पे कर्नावल के अंदर इस समय हम रात के अंधेरे मौजूद हैं और यहाँ आज बारात आने वाली है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं मेरे पीछे भीमा आर्मी भी मौजूद है और प्रशासन लगातार निगरानी रखे हुए है कि यहाँ किसी तरीके की कोई भी हलचल नहीं होनी चाहिए। तो भीमा आर्मी के हमारे पास पदाधिकारी मौजूद हैं, एक बार इनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलोक यादव है, मैं आजाद समाज पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ। जी सर, आप कर्नावल गांव में आए हुए हैं। ये जो बीती घटना है, दो सगी बहनों को जिस तरीके से मारा गया था, आप यादव समाज से आते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि आरोपी आरोपी होता है, चाहे वो किसी भी समाज का हो। क्या कहना चाहेंगे इस घटना को लेकर? देखिए, हम लोग जो है संविधान को मानने वाले लोग हैं और जैसा कि यहाँ पे प्रचारित किया गया था कि यादवों ने जो है एक बारात को लौटा दिया दो सगी बहनों को, तो मैं समझता हूँ जो अपराधी होते हैं, जो मानसिक विकृत लोग होते हैं, उनकी कोई जाति और धर्म उनका नहीं होता है। तो हम ये मैसेज देने आए हैं कि आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज कभी आपस में एक दूसरे से लड़ते नहीं है। बहुजन समाज के लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। हाँ, कुछ मानसिक विकृत लोग होते हैं जो हर समाज में पाए जाते हैं, तो उन लोगों की वजह से कोई समाज, कोई जाति, कोई धर्म, उनको बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। तो उसी संदर्भ में जो है ये प्रतिनिधिमंडल आया हुआ है। ये माननीय चंद्रशेखर आजाद जी, एडवोकेट एवं सांसद नगीना, उन्होंने हम लोगों को भेजा है ताकि हम लोग यहाँ पे आए और बाकायदा जो है शांतिपूर्ण तरीके से शादी को संपन्न कराएं। कुछ समय पहले यानी 28 तारीख को चंद्रशेखर आजाद जी भी यहाँ आए हुए थे और लोगों से बातचीत भी की, महिलाओं से, पीड़ितों से भी बातचीत की। क्या लगता है कि जिस तरीके से अपराध जो हो रहा है, कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद के पहुंचने पर ये थम जाएगा या लगातार इस तरीके से चलता रहेगा? देखिए, अपराध चलते रहते हैं, लेकिन जो मुख्य बात होती है वो ये होती है कि जो बहुजन समाज का नेता है, आज की डेट में जो बहुजन समाज के बहुत बड़े आइकॉन के रूप में उभरे हैं, उनका नाम है एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। और उनके यहाँ आने का ये परिणाम है कि आज यहाँ पुलिस प्रशासन की सुरक्षा के मद्देनजर उनके बीच में प्लस सभी जो है जितने सामाजिक लोग हैं उनके सहयोग से ये शादी संपन्न हो पा रही है। तो हमारे नेता का ये काम है कि हमारे समाज के ऊपर, हमारे जहाँ भी जुल्म जातियाँ होंगी वहाँ पे हमारे नेता पहुँचते हैं और वहाँ न्याय दिलाने का काम करते हैं। और उम्मीद करते हैं कि निकट भविष्य में जब हम सत्ता में होंगे, जब माननीय चंद्रशेखर आजाद जी इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, तो इस तरह के जो अपराध हैं, जो जाति के आधार पर किए जाते हैं, धार्मिक आधार पर किए जाते हैं, इन पे लगाम लगेगी। आज बारात आने वाली है, देख रहे हैं हम लगातार जो है पूरे गांव में घूमकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सख्त है। क्या कहेंगे पुलिस प्रशासन की तरफ? पुलिस प्रशासन ने ये शक्ति अगर पहले दिखाई होती तो शायद आज यहाँ हम और आप नहीं खड़े होते। पुलिस प्रशासन सरकार के दबाव में कहीं न कहीं किसी हद तक काम करता है। अगर चंद्रशेखर आजाद जी ना आए होते, तो आज ना पुलिस प्रशासन दिखाई देता, ना सिक्योरिटी दिखाई देती, और हो सकता है कि जो अपराध हुआ था अभी तक, उससे बड़ा अपराध कोई हुआ होता। तो पुलिस प्रशासन ने अपनी ज़िम्मेदारी पहले ठीक से नहीं निभाई, तो अभी वो अपनी ज़िम्मेदारी को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी आपके जस्ट पीछे मैं देख पा रहा हूँ एक यादव यदुवंशी के नाम से एक बोर्ड लगा हुआ है। कहीं न कहीं इस बोर्ड को भीम आर्मी के लोगों ने, ऐसा माना जाता है, वीडियो में हमने भी देखा था कि तोड़ा गया था और कहीं न कहीं यादव समाज इससे नाराज़ है। क्या कहेंगे? देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले आपसे एक शब्द और कहा था कि जो मानसिक विकृत लोग होते हैं, वो हर जाति और हर धर्म में पाए जाते हैं। तो यदुवंशी जो बोर्ड था यहाँ पे, जो उनकी यादव सेना के रेजिमेंट की डिमांड के ऊपर जो बोर्ड बना हुआ था, तो उसको उखाड़ने वाले कोई एक समाज नहीं था। वो कुछ उत्पाती लोग रहे होंगे, उत्पाती लड़के रहे होंगे, जिन्होंने उसको उखाड़ दिया, उसको पुनर्स्थापित कर दिया गया। और हमारी यही इच्छा भी है कि हम आपस में ना लड़ें, इसलिए उस बोर्ड को वहाँ लगा दिया गया और ऐसी कोई भी बात यहाँ पे पुनः ना हो, इसलिए हम लोग आए हुए हैं। और यहाँ मैं अकेला नहीं हूँ, हमारे साथ अंशु यादव जी हैं, भोगां विधानसभा के अध्यक्ष, हमारे राजवीर यादव जी हैं भोगां विधानसभा से। तो हम लोग यहाँ यही दिखाने आए हैं कि हम लोग एक हैं। जो मनवादी ताकतें हम लोगों को आपस में फूट डालने का प्रयास कर रहे हैं, हमें आपस में लड़ने का काम कर रहे हैं, हम उनको सफल नहीं होने देंगे, उनकी मंशा में बिल्कुल भी वो आगे नहीं बढ़ने देंगे। हम लोग एक साथ हैं, एकजुट होंगे और आजाद समाज पार्टी के साथ, भीम आर्मी के साथ खड़े रहेंगे। चंद्रशेखर आजाद ने वीडियो कॉलिंग कर परिवार से बात की थी और उन्होंने ये भी कहा था, अगर परिवार 5 या 7 मार्च में शादी करता है, तो मैं शादी में शामिल होऊँगा। क्या कहेंगे? देखिए, किन्हीं समस्याओं के चलते वो आज यहाँ उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, तो इसीलिए उन्होंने हमें भेजा। उन्होंने शुभकामनाएँ संदेश का चिट्ठी भी जारी की है, जिनको मैं अभी प्रिंट आउट निकलवा के दूँगा। और हम लोगों से ये कहा है कि आप लोग जाइए और शादी को संपन्न कराइए। तो ये आवश्यक नहीं है कि शादी में वो पहुँच जाएँ। हाँ,
उनके राजनीतिक कार्य रहते हैं, पूरे देश की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आजाद समाज पार्टी में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अकेले एक ऐसे नेता हैं जिनको पूरा प्रदेश देश देखना पड़ता है। अगर एक प्रदेश भी हो तो शायद वो हर जगह उपलब्ध हो जाए, पूरा देश देखने की जिम्मेदारी। अभी आपने देखा उड़ीसा में वो गए थे, वहां भी हमला हुआ उनके काफिले पे। तो जिस तरीके से उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, जिस तरीके से वो सामाजिक कार्यों को, सामाजिक मुद्दों को उठा रहे हैं, तो उससे जो वर्तमान सरकारें हैं और अन्य विपक्षी राजनीतिक दल हैं, वो घबराए हुए हैं। और इसी घबराहट में जो है ये नतीजा था कि मथुरा में उन पे हमला किया गया, उनके काफिले पे, और उड़ीसा में भी काफिले पे हमला किया गया। तो उनकी उपलब्धता नहीं है, तो हम उनके सिपाही यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो चाहे हमारा नेता आ जाए, चाहे हमारे सिपाही आ जाए, काम सभी बराबर करते हैं। नहीं ना। देखिए, जब सूचना मिलती है, वो पूरे देश को देख रहे हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा, तो उनको जब सूचना दी गई कि इस तरीके से यहाँ पे कांड हुआ और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जब कार्रवाई अगर पुलिस अपनी तरफ से एक्शन ले लेती, कोई कार्रवाई हो जाती, तो शायद उनको ना आना पड़ता। तो जब उनको ये पता चला कि कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो उनको आना पड़ा। तो ये कोई मसला नहीं है कि वो पहले आते या बाद में आते। जब आवश्यकता हुई तो वो आए, और जब आवश्यकता पड़ेगी तो फिर पुनः आएँगे वो। बहुत धन्यवाद। तो साथियों आप देख सकते हैं भीम आर्मी यहाँ मौजूद है करनावल गांव के अंदर। चंद्रशेखर आजाद जी के आने के बाद पूरा गांव का माहौल ही चेंज हो गया। पुलिस प्रशासन पूरा अलर्ट है, लगातार फोर्स यहाँ बैठी हुई है। कहीं ना कहीं भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी यहाँ रहेंगे जब तक शादी पूरी तरीके से संपन्न नहीं हो जाती। तो बने रहिए साथियों हमारे साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय।